इसलिए नाई नाई लिखे, धोबी धोबी लिखे, तेली तेली लिखे, लोहार लोहार लिखे, जुलाहा जुलाहा लिखे, कुंजरा कुंजरा लिखे, दुनिया दुनिया लिखे। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करेंगे, प्रदेश लेवल पर भी काम करेंगे, जिला लेवल पर काम करेंगे, ब्लॉक लेवल पर करेंगे। हम ब्लॉक जाकर, गांव जाकर, घर जाकर, डोर जाकर लोगों को इस जाति गणना के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। जी, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मांग हम 20 साल से भी ज़्यादा से जाति जनगणना के लिए कर रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ साथ ही अपनी आवाम से कुछ ज़रूरी बातें। ये जो जाति जनगणना का आज मुद्दा आया है, उसमें जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसका स्पष्टीकरण बिल्कुल साफ अल्फाजों में। जाति जनगणना का जो मुद्दा है, इसमें जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि भी आप धर्म के नाम पर इस्लाम लिखें और जाति के नाम पर मुसलमान लिखें, ये सरासर गलत है। जो इस्लाम को मानने वाला वो मुसलमान तो है, लेकिन जाति भी है। मैं धोबी जाति से हूँ, मेरे भाई सैफ लोहार जाति से हैं, मेरे भाई नाई जाति से हैं, लेकिन सरनेम चाहे हम हवारी लिखते हैं, चाहे ये सैफ़ी लिखते हैं, चाहे ये सलमानी लिखते हैं, लेकिन जो जाति जनगणना में जो लिखा जाना है, वो असल लिखा जाना है, वो जो कास्ट की सूची में है। अगर नाई सलमानी लिखा हुआ है तो वो सलमानी लिखें, और सलमानी नहीं लिखा हुआ है, केवल नाई लिखा हुआ है तो वो नाई लिखें। धोबी अगर लिखा हुआ है तो धोबी लिखें, और अगर हवारी या कस्सार लिखा हुआ है तो हवारी कस्सार लिखें, वरना ना लिखें। अगर सैफ़ी लिखा हुआ है, लोहार और बढ़ी नहीं लिखा हुआ है, तो आप सैफ़ी लिखें, और सैफ़ी नहीं लिखा हुआ है, लोहार या बढ़ी लिखा हुआ है, तो आप केवल लोहार और बढ़ी लिखें। क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, और उस कन्फ्यूजन को फैलाने के लिए जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, और हमारे लोगों का, पशमादा, अर्जाल, दलित मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान करने की फिराक में है। तो जो 1950 से आज तक हमारा नुकसान होता चला आ रहा है, लेकिन अब इसको हम नहीं होने देंगे। हम घर घर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि जाति जनगणना का असल मकसद क्या है, क्यों ये जाति जनगणना है, और किस लिए ये इसकी मांग की जा रही थी। हम घर घर जाएंगे, सबको बताएंगे कि हमें जो लिखना है, जो असल लिखना है, हमें कास्ट की सूची पढ़ के लिखना है। हमें अपनी कास्ट की सूची निकालनी है, चाहे वो ओबीसी कास्ट की सूची है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की सूची है, चाहे वो जनरल कास्ट की सूची है। वो पहले अपनी सूची में देखें कि वो उनकी बिरादरी को लिखा हुआ क्या है। अगर हमारे अंसारी भाई हैं, अगर अंसारी लिखा हुआ है तो वो अंसारी लिखें, जुलाहा ना लिखें। अगर जुलाहा लिखा हुआ है तो वो जुलाहा लिखें, अंसारी ना लिखें। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। सिर्फ इस्लाम का ही कन्फ्यूजन नहीं है कि भाई जाति जनगणना में इस्लाम और मुसलमान लिखा जाए। सिर्फ ये कन्फ्यूजन, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होगा जाति जनगणना में। जैसे कि बिहार की जनगणना में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देखने को मिला। धोबियों ने हवारी लिखा, जो कि गजेटेड में नहीं है, शेड्यूल कास्ट की सूची में या ओबीसी कास्ट की सूची में नहीं है। लोहारों ने सैफ़ी लिखा, वो भी नहीं है। अंसारियों ने अंसारी लिखा, वो भी नहीं है। और कई स्टेटों में ऐसा है कि कुछ जगह पे कुछ सरनेम हैं, लेकिन सभी स्टेटों में नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जाति जनगणना का असली फ़ायदा जो गरीब तबके को मिलने वाला है वो आपको मिल सके, क्योंकि आप गरीब भाई सबसे ज़्यादा इसमें पीछे हुए हैं। जाति जनगणना ना होना सिर्फ़ और सिर्फ इन गरीबों का नुकसान हुआ है, चाहे वो ओबीसी कास्ट की सूची में हो, चाहे वो एसटी या एससी कास्ट की सूची में हो, सभी का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान को बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जाति जनगणना का जो मेन पॉइंट है, ख़ासतौर से मुसलमानों के लिए, कि वो खाली मुस्लिम ना लिखें, वो अपनी जाति लिखें, वो जाति लिखें जो आपकी सूची में है। उन सूचियों के अनुसार ही अपना नाम लिखें।
जो सरनेम प्रचलित है, जो राइज है, उसका ना जिक्र ना करें। चूँकि बिहार में जो इन्होंने अभी बात बताई तो वो मैं अभी लिस्ट बिहार का देख रहा था, उसमें धोबी के साथ साथ कई लोगों ने हवारी लिखा, जिसकी वजह से जनसंख्या उनकी कम आई सामने। क्योंकि जो जनगणना करने आता है वो जातियों का कोई एक्सपर्ट बहुत बड़ा नहीं होता, उसका तो काम है सिर्फ पूछ लेना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास क्या इल्म है और समाज में आपने कितना लोगों को जागरूक किया। इसलिए नाई नाई लिखे, धोबी धोबी लिखे, तेली तेली लिखे, लोहार लोहार लिखे, जुलाहा जुलाहा लिखे, कुंजरा कुंजरा लिखे, धुनिया धुनिया लिखे, जो जिस नाम से जाने जाते हैं वो लिखे, मिर्शिकार मिर्शिकार लिखे, जो जहां प्रचलित नाम है पुराना, जो लिस्टों में है सरकार के। 3-4 लिस्टें हैं। एक तो अभी ओबीसी का जिक्र हुआ, ओबीसी में भी अगर आप जाति नहीं लिखेंगे, तमाम सरकारें कोटा विद इन कोटा कर रही हैं, ईबीसी। अब उसमें जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो 2 पार्ट किया गया, और एससी में भी 2 पार्ट किया गया, अभी आप लोगों को पता है। तो जाति ना लिखने का खमियाजा उन्हीं जातियों को भुगतना पड़ेगा जो जाति नहीं लिखेंगे। इसलिए ये बात किसी के बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है। हर हाल में जातियों का जिक्र जो है वो करना ही करना, और वो जातियां जो सूची में है। मैं सबसे पहले तो सभी समस्त जो पत्रकार बंधु इस संवेदनशील मुद्दे को कवरेज करने के लिए आए हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस संवेदनशील मुद्दे को बड़ी बारीकी से लें और जो ज़रूरी मुद्दे बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करें। और मैं उसके बाद मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यूनाइटेड मोर्चा के प्रेसिडेंट गुलाम सरवर साहब को कि उन्होंने इस संवेदनशील मुद्दे को तुरंत उठाया है और उसको बढ़ चढ़ के समाज तक जानकारी देने का काम किया है। मैं विकार अहमद सलमानी, ऑल इंडिया जमात सलमानी के राष्ट्रीय महामंत्री होने की हैसियत से इस मीटिंग में ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे जो संस्था है वो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करेंगे, प्रदेश लेवल पर भी काम करेंगे, जिला लेवल पर काम करेंगे, ब्लॉक लेवल पर करेंगे। हम ब्लॉक जाकर, गांव जाकर, घर जाकर, डोर जाकर लोगों को इस जाति गणना के लिए हम लोगों को जागरूक करेंगे। उनको बताएंगे कि हमें सही कॉलम किस तरह भी भरे जाएंगे। जैसा कि हमें अभी आपको बताया गया है कि जहां धर्म का मामला आएगा वहाँ इस्लाम लिखेंगे, और जहाँ जाति का मामला आएगा वहाँ अपनी जाति लिखेंगे। और ये जैसा भी आपके सामने बताया गया है कि जाति जो ओबीसी की सरकार के ओबीसी की लिस्ट में जो जातियों के नाम से संबोधन हुआ है उन्हीं नामों को लिखें। अगर अनऑथराइज अगर आपने इधर उधर के नाम अगर आपने उसमें लिखे तो सही, जैसे अभी गुलाम सरवर साहब ने बताया कि वो भ्रमित हो जाएंगे और सही उसका आंकड़ा नहीं निकल के आ पाएगा। ये हमारे लिए बड़ा सुनहरा मौका है। हमारी जो पसमानदा बिरादरियां हैं, मुस्लिम पसमानदा बिरादरियों के लिए ये सुनहरा मौका है। अगर वो अपना आंकड़ा निकाल के लाएंगे तो सरकार को पता चलेगा कि हमारी क्या गिनती है, और हमें मौका मिलेगा संगठन और सरकार में आवाज़ उठाने का और मौका मिलेगा। और अगर हमने सही इस मौके को चूक दिया तो जैसे हमेशा 50 साल से हम इग्नोर होते चले आए, ऐसे इग्नोर होते चले जाएंगे। तो मैं समस्त मुस्लिम पसमानदा के बिरादरियों से मैं अनुरोध करूंगा कि भाई संवेदनशील मुद्दे को बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाएं। और मैं इस मुबारक मौके पर मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं कि वो जितने भी मुद्दे ला रहे हैं हम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं। चाहे वो मुखालिफ पार्टी वाले उसको विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध करने से कुछ नहीं हो रहा। जो मुद्दे इम्प्लीमेंट में आए, जो लागू हुए हैं, वो समाज के फ़ायदे के लिए हुए हैं और लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से ये जाति जनगणना का मुद्दा जब ब्लूप्रिंट निकल कर आएगा और ये जब सरकार इसको लागू करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी, तो मुझे उम्मीद है नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे लिए जो सपना है वो पूरा होगा और कामयाबी मिलेगी और हमारी जनगणना और हमारी संख्या निकल के आएगी। और हम सरकार में भी हिस्सेदारी मांगेंगे और संगठन में भी हिस्सेदारी मांगेंगे और हमारी फलाह बहबूदगी में ये मुद्दा कारगर साबित होगा। इसी अल्फाजों के साथ मैं मुस्लिम फ्रंट मोर्चा के अध्यक्ष
गुलाम सरवर साहब का वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।